अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोर्ड्स के 12th क्लास स्टूडेंट्स जिनको यहाँ पर मार्च 2023 में एग्ज़ाम होने वाला है, सेशन 2022 के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो कश्मीर डिवीज़न के हों या फिर जम्मू विंटर जोन या जम्मू समर जोन के या फिर लद्दाख के स्टूडेंट्स। तो मैं आपको यहाँ पर 12th क्लास का सिलेबस प्रोवाइड करूँगा और जो आपके जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उनका पेपर पैटर्न मतलब मॉडल पेपर, आपका क्वेश्चन पेपर किस हिसाब से आने वाला है, कितने मार्क्स का कौन सा पेपर होगा और कितने कितने मार्क्स वाले कितने क्वेश्चंस वगैरह होंगे, तो सब कुछ मैं आपको यहाँ पर डिटेल में बताऊंगा। तो आपने ये वीडियो एंड तक देखना है। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं, इसको सब्सक्राइब करके रखें ताकि हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपको इस चैनल पर मिलती रहे। नोटिफिकेशन ऑन रखना, आपके रिलेटेड कोई भी वीडियो होगा इसलिए अब तक पहुँच पाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रखो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। वहाँ पर आपके सभी क्वेश्चंस के आंसर दिए जाते हैं। आपके लिए टेलीग्राम ग्रुप ओपन रखा जाता है डिस्कशन वगैरह के लिए, तो वो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आप उसको भी ज्वाइन करके रखो। उसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। अभी आपका यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह का, इंग्लिश ग्रामर सीखने का, बाकी बहुत सी चीज़ें वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगी। तो इसलिए नोटिफिकेशन ऑन रखना ताकि अपडेट सभी आप तक पहुँच सकें। और आपके लिए एक अलग से वीडियो आने वाला है कि आपने प्रिपेयर कैसे करना है हमारे सेशन के लिए, ताकि आप आगे भी फ्यूचर में जो काम करना चाहते हैं, जिस कोर्स के लिए जाना चाहते हैं, वो आपके लिए ईजिली जो है तय हो, सफ़र आपका ईजिली तय हो सके। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके लिए सिलेबस है। तो मैं आपको सिलेबस का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। बाकी थोड़ा यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें बताऊँगा, वो समझनी ज़्यादा ज़रूरी है। देखिएगा यहाँ पर जो आपको यहाँ पर पेज नंबर दिए होंगे, जनरल इंग्लिश जो है वो किस पेज पे है, यहाँ पर इसी की PDF है, होम साइंस कहाँ पे है, हिस्ट्री कहाँ पे, इकोनॉमिक्स कहाँ पे है। अब जैसे ही आप सिलेबस को ओपन करोगे ना सबसे पहले, तो सिलेबस में आपको एक चीज़ आएगी, वो आपने थोड़ी समझनी है। तो उसमें क्या कुछ है वो थोड़ा आपको पहले समझना है, उसमें कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा समझने की कोशिश करनी है वो देखिएगा। उसके बाद आप सिलेबस को डाउनलोड करके अच्छे तरीके से देख सकते हैं। जो कुछ समझना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक्चुअल में ये जो सिलेबस है ना, थोड़ा और समझा दूँ आपको, एक बात बोल दूँ। जो प्रीवियस ईयर था 2021 के बैच वाले स्टूडेंट जिनको 2021 एंडिंग में एग्ज़ाम हुआ था, या फिर जो 2021 जम्मू समर जोन के स्टूडेंट्स थे जिनको मार्च में एग्ज़ाम हुआ है, सेम यही सिलेबस है आपका भी। जितने भी 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं ना, तो सेम वही सिलेबस है जो प्रीवियस ईयर था 2021 का सिलेबस। थोड़ा इकोनॉमिक्स का भी देखिए, जैसा कि आपको इकोनॉमिक्स जो है 100 मार्क्स का पेपर होगा। 100 मार्क्स में से आपको 36 पास मार्क्स हैं। अब यहाँ पर आप खुद भी निकाल सकते हैं, आपके जो पास मार्क्स होते हैं 12th क्लास के इंग्लिश के होते हैं 33%। इंग्लिश का पेपर आपको आउट ऑफ 80 आएगा। एंड जो आपको बाकी सब्जेक्ट होते हैं वो आपको 36% पर होते हैं। फॉर एग्जांपल जो भी अदर देन इंग्लिश आपका पेपर होगा 100 मार्क्स का, वहाँ पर आपके पास मार्क्स होंगे 36, क्योंकि इस बार आपको कोई भी यहाँ पर रिलैक्सेशन वगैरह नहीं होगी। अब जैसे आपने इकोनॉमिक्स के लिए पढ़ना है, कैसे सिलेबस को समझना है वो देखिएगा। इकोनॉमिक्स जैसे आपको यहाँ पर आ जाएगा, इसमें आपको 100 मार्क्स का पेपर होगा। जैसा कि यहाँ पर इंट्रोडक्शन जो है 4 मार्क्स का है, तो 2-2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन या 4 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? व्हाट इज़ माइक्रो इकोनॉमिक, या फिर आपको सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक पूछा जाएगा, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो पूछा जाएगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। यही आपने नोट पढ़ने हैं। इसमें क्या पढ़ना है आपने? इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, मैक्रो क्या होता है, सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी करो क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है। आपका पहला यूनिट कंप्लीट हो जाएगा, आपके 4 मार्क्स बन जाएंगे। फिर ऐसे ही सेकंड यूनिट है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड डिमांड, 18 मार्क्स का यहाँ पर ये यूनिट है। तो इसमें से जो जो चीज़ें यहाँ पर सिलेबस में मेंशन है वही आपने पढ़नी है, वही आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस तरीके से आपके 18 मार्क्स यहाँ पर हो जाएंगे। सिलेबस को देखना समझना ज़रूरी होता है, इसलिए सिलेबस आपका बहुत ज़रूरत है। जैसे मैंने अभी यहाँ पर इकोनॉमिक्स का दिखाया ना, सेम ऐसा ही आपने सभी सब्जेक्ट्स को समझना है, सभी सब्जेक्ट्स का देखना है। सेम ऐसे ही आपको तो यहाँ पर हर मतलब सब्जेक्ट को मैं ओपनली दिखा नहीं सकता, मगर सभी सब्जेक्ट का मॉडल पेपर मैं अलग से भी प्रोवाइड करूँगा। अभी मॉडल पेपर की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है ना, वहाँ जैसे आप जाओगे आपको सभी सब्जेक्ट्स के मॉडल पेपर मिल जाएंगे कि पेपर पैटर्न आपका कैसा होता है। वहाँ से डाउनलोड करके आप खुद देख लेना। फिर भी मैं सब्जेक्ट वाइज आपके लिए अलग से मॉडल पेपर डिस्कस करूँगा। मॉडल पेपर भी डिस्कस करूँगा, उसमें ये भी बोलूँगा कौन सा यहाँ पर किस यूनिट से आपको कौन कौन सा मार्क्स का क्वेश्चन पहुँच जाएगा, तो उसको ब्लू प्रिंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको ये भी बताया जाएगा, जैसा कि ये 18 मार्क्स का है, तो कौन कौन सा क्वेश्चन यहाँ पर पहुँच जाएगा, 2 मार्क्स वाले कितने होंगे, ऑब्जेक्टिव कितने होंगे, 6 मार्क्स वाले कितने होंगे। तो ये सब मैं आपको हर एक मॉडल पेपर को जब डिस्कस करूँगा वहीं पर बताऊँगा। तो इसी तरीके से जैसा मैंने इकोनॉमिक्स का आपके लिए डिस्कस किया ना, सेम ऐसे ही आपने खुद पूरे पेपर को देखना है। थोड़ा यहाँ पर आप इंग्लिश को देख लीजिए। जैसे आपको यहाँ पर जनरल इंग्लिश है तो वो आपको 80 मार्क्स का बन जाता है। तो आपको यहाँ पर जो इसके पास मार्क्स होंगे 36%, वो बनते हैं 28। तो 28 पर आपको इंग्लिश पास होगा। जो 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट है वो आपका इंस्टीट्यूट आपके लिए खुद लेगा। आपको जो टेक्स्ट बुक पढ़नी है, 2 टेक्स्ट बुक, फ्लेमिंगो एंड विस्तास। अब ये 2 बुक्स तो पढ़नी है। अब इन बुक्स में से कितने मार्क्स क्वेश्चन आते हैं वो आपको समझने ज़रूरी है कि टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन हमें कितने आएंगे आउट ऑफ 80। तो यहाँ पर क्या होगा ना, आपको जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है ना, यहाँ आपको बुक की नीड नहीं है। यहाँ पर आपके बनते हैं टोटल 20 मार्क्स
2 को लगा के, मगर यहाँ पर आपको बुक की नीड ही नहीं है। तो बुक के बिना आपको यहाँ पर 20 मार्क्स मिलेंगे। एक तो आपको मतलब कोई अनसीन पैसेज आएगी, वहाँ पर आपको बताएंगे नोट कैसे बनाने हैं। तो यहाँ पर इंग्लिश का ग्रामर, नोट मेकिंग, राइटिंग स्किल, इस सब पर मैं एक वीडियो बनाऊँगा ताकि आपका सब कुछ क्लियर हो सके। तो ये आपको बुक मतलब की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की ज़रूरत है। यहाँ पर आपके 20 क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पर राइटिंग जो आपका स्किल है ना एंड ग्रामर, वो 30 मार्क्स का है। तो 50 मार्क्स यहाँ पे हो गए। आउट ऑफ 80 50 मार्क्स आपको बुक से नहीं आएंगे, वो आपको राइटिंग स्किल हो गया एंड ग्रामर हो गया 30 मार्क्स का। इसमें से क्या होगा, एडवर्टीजमेंट, राइटिंग, फॉर्मल या इनफॉर्मल, जो भी आपको इन्विटेशन एंड रिप्लाईज वगैरह होगा वो पूछा जाएगा 4 मार्क्स का। एक लेटर होगी जो आपको पूछी जाएगी, वो 6 मार्क्स की होगी। आपको इनके फॉर्मेट सीखने, वो मैं आपको खुद सिखाऊंगा। एंड आपको यहाँ पर देखो 2 क्वेश्चन होंगे रेज्यूम पर, या जिसको जॉब हम एप्लीकेशन बोलते हैं, 6 मार्क्स का होगा, वो आपने करना है। तो एंड आपको आ जाएगा एक डिबेट स्पीच वगैरह, तो वो आपको यहाँ पर 6 मार्क्स का होगा। एंड आपको यहाँ पर एक आ जाएगा ग्रामर का, जिसमें प्रोनाउन, टेंसेस, पंक्चुएशन वगैरह फिलअप करना है, वो होगा 8 मार्क्स का। टोटल ये बनता है आपको 30 मार्क्स। ये 30 मार्क्स में मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा एक वीडियो में। 20 मार्क्स पहला वाला भी, 50 आपका यहाँ ही हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना, वहाँ से आपको 30 मार्क्स आएंगे। 2 टेक्स्ट बुक पढ़ोगे 30। अब वहाँ से क्या कुछ आएगा वो लिटरेचर में आप देख सकते हैं। 8 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, 8 मार्क्स तो यहाँ बन गए। फिर आपको 7 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से 5 अटेम्प्ट करने हैं, 2 मार्क्स ईच क्वेश्चन होगा। फिर ऐसे ही आपको लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन के 2 में से 1 करना है, 6 मार्क्स का। ऐसे ही लॉन्ग आंसर एक आपको विस्तार में से होगा, 2 में से 1 करना है, 6 मार्क्स का। तो इस तरीके से आपने प्रिपेयर करना है। ये तो सिर्फ सिलेबस को कि आपने समझना है पढ़ना कैसे है। आपके लिए मॉडल पेपर में अलग से जब डिस्कस करूँगा, वहाँ से आपको समझ आ जाएगी पढ़ना कैसे है, क्योंकि पढ़ना बहुत ईजी होता है, एग्जाम पास करना बहुत ईजी होता है। और आपके लिए यहाँ पर एक अच्छा वीडियो आएगा कि आपने फ्यूचर में करना क्या, उस हिसाब से आपने प्रिपेयर भी करना है। क्योंकि आज के टाइम पर आप अगर किसी भी एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते हो ना, तो 12th के मार्क्स मैटर करते हैं। आप किसी भी प्रोग्राम में चाहिए, जो मेडिकल के स्टूडेंट्स हैं 12th बेस्ड पैरामेडिकल के लिए जाएंगे, वहाँ पर भी 12th मार्क्स के हिसाब से होता है। एंड फार्मेसी के लिए जाएंगे, वहाँ भी 12th यहाँ पर मार्क्स देखे जाते हैं। एंड जब आप इंटीग्रेटेड ऑनर्स प्रोग्राम के लिए किसी में ग्रेजुएशन में जो ऑनर में एडमिशन लोगे, वहाँ पर नेक्स्ट ईयर तो एंट्रेंस होगा, मगर 40% जो आपके होंगे मार्क्स देखे जाएंगे। तो वहाँ पर भी मार्क्स मैटर करते हैं, इसलिए आपने मार्क्स जितना हो सके गेन करने हैं। तो बाकी मॉडल पेपर पैटर्न किस हिसाब से होगा, उसके लिए भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो किस हिसाब से पूछा जाएगा, क्या कुछ होगा। सेम प्रीवियस ईयर की तरह होगा, उसके क्वेश्चन पेपर भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, मगर फिर भी यहाँ से आपको थोड़ी और कन्फर्मेशन मिल जाएगी। इस वीडियो को बाकी फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए ताकि सबकी हेल्प हो सके, और इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।